हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल पर। क्या आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं? क्या आप सही में एक यूट्यूबर बनने की तैयारी कर रहे हैं? तो रुक जाइए, उसके मैं काफी कारण आपको आज बताने वाला हूँ। बिल्कुल, हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूट्यूब की पॉलिसी के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है फेक एंगेजमेंट पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए थंबनेल पे आपने देखा कि अगर आप एक यूट्यूबर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो रुक जाइए। कारण आपको बताता हूँ। क्योंकि आज के टाइम में हर एक पर्सन को पता है कि यूट्यूब मार्केटिंग या यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने चैनल को मोनेटाइज करके मनी अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन। आप अपनी स्किल्स, आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, किसी से भी रिलेटेड, आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, बहुत सारे ब्लॉगर्स आपने देखे होंगे, इंटरेस्ट से रिलेटेड आप वीडियोस डालो, उसके अकॉर्डिंग आपका चैनल क्राइटेरिया, आप पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूरा करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। बट क्या हर एक पर्सन को पॉलिसीज का पता होता है? क्या यूट्यूब, आप एक बात बताइए, आप किसी के घर गए तो आपको वहां के रूल रेगुलेशन तो पता होने चाहिए ना, कि यार उस बंदे का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। उसी अकॉर्डिंग आप उस पर्सन के घर में सेट हो पाएंगे, अगर रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चले तो। वरना क्या होगा? घर से निष्कासित। बिल्कुल सही समझे आप। तो दोस्तों, यूट्यूब की ये फेक एंगेजमेंट पॉलिसी क्या है, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि मनी अर्न करने के लिए हर एक पर्सन आज के टाइम पे यूट्यूब चैनल बना रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि भैया कौन कौन सी पॉलिसीज हमें फॉलो करनी है, जिससे हमारा चैनल क्या हो, टर्मिनेट होने से बचे। ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसीज पहले नहीं थी, अब कोई नई पॉलिसी आई है। बट ये पॉलिसीज थी, बट हर एक पर्सन को ये चीजें पता नहीं होती। मुझे भी स्टार्टिंग के टाइम में काफी सामना करना पड़ा इन चीजों का, देखना पड़ा, पढ़ना पड़ा। इसलिए मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा जगह इन वीडियोस की तरफ कि यार पॉलिसीज जिसमें मैं प्रॉब्लम में फंस रहा हूँ, ऐसे शायद बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में फंस रहे होंगे। इसीलिए मैं पॉलिसीज आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन करते हैं हमारे यूट्यूब के फेक एंगेजमेंट पॉलिसी के ऊपर। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, यूट्यूब फेक जो लाइक्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, इनको बिल्कुल बैन करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। तो यूट्यूब ये बोलता है कि दोस्तों, आप फेक तरीके से व्यूज अपने नहीं बढ़ा सकते, आप फेक तरीके से अपनी इंगेजमेंट नहीं बढ़ा सकते, आप फेक तरीके से सब्सक्राइबर्स परचेज नहीं कर सकते। तो ये एक यूट्यूब का लॉ है, एक यूट्यूब का पॉलिसी है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। अगली पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है, सब फॉर सब। सब फॉर सब क्या होता है? सब्सक्राइबर फॉर सब्सक्राइबर। मतलब जी, आपने मुझे बोला कि यार मेरा एक यूट्यूब चैनल है और तुम ना इसे सब्सक्राइब कर लो, मैं तुम्हारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लूंगा बदले में। ये हुआ सब फॉर सब। आज के टाइम में बहुत सारे लोग जो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, वो पक्का ये चीज करते होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बट इससे क्यों, ये यूट्यूब ने क्यों रेस्ट्रिक्ट किया? देखिए, यूट्यूब का जो अपना एम है वो ये है कि आपकी जो स्किल्स है, आपका जो इंटरेस्ट है ना, वो लोगों तक पहुंचे, और ऐसे लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को उस चीज की जरूरत है। जैसे आज के टाइम पे एंटरटेनमेंट की वीडियोस काफी फेमस होती है, तो भैया लोगों की जो लाइफ है वो आज के टाइम पे स्ट्रेसफुल हो चुकी है, इसलिए एंटरटेनमेंट की वीडियोस भी काफी चल रही है, आप देख रहे हो। नॉलेज, लोगों को स्किल्स चाहिए, उनके नॉलेज की वीडियोस काफी ज्यादा चल रही है। तो दोस्तों, YouTube ये बोलता है, भैया आपने बोला जी सब्सक्राइब आप मेरे चैनल को करो और मैं आपके चैनल को करूंगा और या करूंगी, और हमारा चैनल हो जाएगा मोनेटाइज, हम बहुत सारे पैसे अर्न करेंगे। बट जहां भी आप YouTube के एल्गोरिथम या बॉट्स के नजर में आ गए, आपकी वीडियो आ गई, तो फिर आपका चैनल गया, या आपकी वो वीडियो गई। कुछ भी हो सकता है, आगे हम परिणाम देखेंगे कि किस चीज को करने से क्या होने वाला है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम आपको फिर भुगतने पड़ेंगे। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। सब्सक्राइबर फॉर सब्सक्राइबर, बचे इन चीजों को करने से। आपको लगेगा तो बढ़िया कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। हाँ, और इसका एक प्रैक्टिकल में चीज और बताता हूँ आपको कि इसका एक नुकसान बहुत बड़ा आपके चैनल के ऊपर भी होने वाला है। यूट्यूब कब करेगा कब नहीं करेगा वो बात की बात है, बट खुद आपकी एक्टिविटीज आपके चैनल को कितना नुकसान पहुंचाएंगी वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। देखो, एक बात आप बताइए, मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट है, ठीक है। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो मेरे भी दोस्त हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, इधर हैं उधर हैं, सबसे मैंने क्या किया, यूट्यूब के ऊपर मैंने कहा जी कर दो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मोनेटाइज करवाना है जल्दी से जल्दी। बिल्कुल पैसे अर्न करने, ऑनलाइन पैसे अर्न करने मुझे, तो जल्दी मोनेटाइज करना है, एलिजिबिलिटी क्लियर करनी है। अब आप एक बात बताइए, मैंने उन लोगों से एक बार फोर्सफुली सब्सक्राइब तो करवा लिया, क्योंकि रिश्तेदार भी सोचेंगे, दोस्त भी सोचेंगे, चलो यार एक रिक्वेस्ट कर रहा है कर लो।
बट जब YouTube आपकी वीडियोस उन सब्सक्राइबर को पुश करेगा, उन सब्सक्राइबर तक भेजेगा जो जो आप वीडियोस बनाएंगे, क्या आपको लगता है कि वो लोग आपकी वीडियोस देखेंगे? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बहुत कम लोग होंगे जो देखेंगे, ना के बराबर। ना ही मानो आप, कोई आपकी वीडियोस नहीं देखने वाला। क्यों नहीं देखने वाला? क्योंकि यार उन लोगों का इंटरेस्ट एक अलग होगा, आपका इंटरेस्ट अलग है। उन्होंने सब्सक्राइब तो कर लिया, बट उन लोगों का इंटरेस्ट अलग होगा। तो जब इंटरेस्ट उन लोगों का अलग है, आपका इंटरेस्ट अलग है, तो अब आपके वो सब्सक्राइब, बट यूट्यूब को पता नहीं है कि उनका इंटरेस्ट अलग है, आपका इंटरेस्ट अलग है। यूट्यूब को लग रहा है जी ये बंदा इंटरेस्टेड है इसकी वीडियोस में, इसके कंटेंट में, इसीलिए इसने सब्सक्राइब किया है। तो इंगेजमेंट यूट्यूब चाहेगा वो सब्सक्राइबर से, बस नहीं आएगी। अब आपने 500 सब्सक्राइबर ऐसे ही गेन किया और 500 की एंगेजमेंट नहीं आई, तो यूट्यूब को क्या लगेगा? उसके बॉट, देखो बॉट्स या सॉफ्टवेयर में इमोशंस नहीं होते, है ना। वो तो जो फीड किया जाता है उसके हिसाब से काम करते हैं, अपने एक्टिविटी करते हैं। तो उन्हें लगेगा कि यार जो इसके कस्टमर हैं, जो इसके सब्सक्राइबर हैं, जो इसकी फैमिली है, सब्सक्राइबर फैमिली है, वही इसकी वीडियोस नहीं देखती, तो बाहर के बंदों को मैं क्या पोस्ट करूं? तो आपकी वीडियो क्या है, वायरल होने के चांसेस ना के बराबर। फिर लोग बोलते हैं जी मेरा तो चैनल डेड हो गया। तो डेड ही होगा अगर ऐसा होगा, तो डेड नहीं होगा तो क्या होगा आप बताइए। आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत क्लियर हुआ होगा। सब फॉर सब बचना है इस चीज को करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम फेक व्यूज और सब्सक्राइबर्स के ऊपर ही बात करेंगे। वो भी क्या कि आपने अपने YouTube के ऊपर ऐसे लिंक्स देने शुरू कर दिए जो क्या है, उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया जो व्यूज और सब्सक्राइबर्स बेच रहे हैं। तो अगर YouTube के बॉट्स के पकड़ में वो चीजें आ गई, और आ भी जाएंगी, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, AI बहुत तगड़ा है। आपको पता है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही जमाना है, तो गूगल ने भी अपनी सारी चीजों में AI का यूज करना शुरू किया बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे लेवल पे जो हम सोच भी नहीं सकते। तो अब आप एक चीज सोचिए कि आपने वो लिंक्स डाले और वो पॉलिसीज के खिलाफ है, और अगर बॉट के नजर में आ गया तो आपकी उस कंटेंट का क्या होगा, समझ सकते हैं। तो आपकी चैनल की ऐसी की तैसी हो सकती है, बिल्कुल, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर वो बॉट्स के नजर में आ गया तो इस चीज को करने से भी बचें। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है गूगल की। अगला है मिसलीडिंग थंबनेल्स। मिसलीडिंग थंबनेल्स का मतलब ये है कि आपने थंबनेल पे दिखाया कुछ, भेज दिया कहीं और। मतलब एक कंज्यूमर या एक कस्टमर या एक ऑडियंस से हम यहाँ पर बात करेंगे, एक ऑडियंस ने कुछ कीवर्ड गूगल के ऊपर या अपने यूट्यूब के ऊपर कोई कीवर्ड डाला, और यूट्यूब के ऊपर जब उसने कीवर्ड डाला उसको बहुत सारी वीडियोस आई, और वो बेचारा आपके थंबनेल को पढ़ के आपकी वीडियो के अंदर गया, और बट हुआ क्या, वीडियो में कुछ और ही निकला, या वीडियो ने उस वीडियो के थ्रू आपने उसे कहीं और ही भेज दिया। देखो, ऑडियंस लेने कुछ और नॉलेज आया था या लेने कुछ और रिव्यूज आया था, भेज दिया आपने उसको कहीं और। ये भी YouTube की पॉलिसी के खिलाफ है, इसे भी आप नोट करिए। ये फॉल्स एंगेजमेंट पॉलिसी के ही अंदर आती हैं सारी चीजें जो मैं आपको आज बताने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो YouTube का चैनल हर बंदा ओपन कर लेता है, वीडियोस बनाना भी शुरू कर देता है, बट उसे डायरेक्शन ही पता नहीं होती कि कहाँ को बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप खुद सोचिए ना कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने के लिए आप बिल्कुल इंटरेस्टेड होकर आपने गाड़ी तो खरीद ली। अब गाड़ी आपने खरीद ली, बट चलानी तो आती नहीं है, आपको पता नहीं गियर कहाँ है उसका, ब्रेक कहाँ है, या स्टेयरिंग कैसे, हम क्या करना है क्या नहीं करना, आपको कुछ भी पता नहीं है। तो क्या खाली गाड़ी खरीदने से आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। इसी तरीके से क्या YouTube पे चैनल बनाने से और कुछ भी पेश कर देने से या कुछ भी पोस्ट कर देने से क्या आपका चैनल ग्रो होने लग जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपको कुछ पॉलिसीज भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो स्टार्टिंग से ही अगर पॉलिसीज ध्यान रखोगे तो AI की चपेट में नहीं आओगे, YouTube के बॉट्स के चपेट में नहीं आओगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी वॉयलेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, कर दिया जी हमने YouTube की पॉलिसी को वॉयलेट, अब क्या होगा, क्या परिणाम है इसके बताओ। तो अगर आपने वॉयलेट किया तो वॉयलेशन इक्वल टू, देख ही रहे होंगे आप स्क्रीन पे, कंटेंट रिमूवल। तो सबसे पहले गूगल क्या करेगा, यूट्यूब क्या करेगा, आपके कंटेंट को रिमूव कर देगा, जिस कंटेंट में उसे लगेगा कि इसने पॉलिसी वॉयलेट की है। तो ये देखिए अब आपको नुकसान धीरे धीरे दिखने शुरू हो गए कि जी स्टार्ट में हमने कर तो दिया था सारी पॉलिसीज को वॉयलेट, लेकिन अब जाने अनजाने कुछ भी, देखो यूट्यूब को फर्क नहीं पड़ता आप जाने अनजाने करो या ना करो, क्योंकि रीजन ये है कि देखिए वो अपने कंज्यूमर या फिर वो अपनी जो ऑडियंस है उसमें अपना ट्रस्ट आपकी वजह से नहीं बिगाड़ेगा, है ना, ट्रस्ट को लूज नहीं होने देगा आपकी वजह से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जी। आगे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जी हमने पहली बार वॉयलेट किया, हमें तो कुछ भी पता नहीं था यार, अब हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं था कि जी वॉयलेट कर देंगे तो क्या कर देंगे, हम तो बड़े नादान हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता
कि जी अगर हमने पॉलिसीज वायलेट किया तो उसकी सजा भी मिल सकती है, तो क्या होगा? सजा तो नहीं मिलेगी, बट हाँ आपके चैनल को जरूर सजा मिल जाएगी। बताता हूँ क्या होगा। अगर आपने फर्स्ट बार वायलेट किया तो आपको वार्निंग मिलेगी, थ्रू ईमेल भी मिल सकती है, आपको थ्रू ईमेल ही मिलेगी, वार्निंग मिलेगी यूट्यूब की तरफ से। बट आगे अगर आपने वायलेशन रिपीट किया फिर क्या होगा? फिर आएगी आपको स्ट्राइक, फिर आपको स्ट्राइक आएगी यूट्यूब की तरफ से। अगर आपको 3 स्ट्राइक आ गई तो अगर आपको 90 दिन के अंदर 3 स्ट्राइक आती हैं तो आपका चैनल क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स का चैनल भी टर्मिनेट हुआ है, काफी आपने भी वीडियोस देखी होंगी। मे बी उनके जो पॉलिसीज थे, स्टार्टिंग की जो वीडियोस थी उनकी पॉलिसीज में कुछ वायलेशन हुआ है, इस वजह से हुआ हो, है ना। तो वो रिसर्च आप खुद आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, बट मैं जस्ट आज इस पॉलिसी के ऊपर ही डिस्कशन करने वाला हूँ, तो उसी पे ही हम आज बात कर रहे हैं। तो क्या होगा अगर हमारी 3 स्ट्राइक आई 90 दिन के अंदर, तो चैनल हो जाएगा टर्मिनेट। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं चैनल टर्मिनेट होने के, 90 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। तो हमने क्या डिस्कस किया? अगर आप फेक एंगेजमेंट पॉलिसी के अंदर कुछ वायलेट करते हैं पॉलिसी को, तो फेक एंगेजमेंट पॉलिसी के अंतर्गत यूट्यूब आपको क्या क्या कर सकता है। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर। अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि क्या क्या परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, आपको क्या, आपके चैनल को बेसिकली। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें। मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है जी। ये तो हमने डिस्कस किया कि अगर 3 स्ट्राइक्स मेरी आती हैं 90 दिन के अंदर तो चैनल क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। बट इन सीवियर केसेस, लेकिन अगर सीवियर केसेस हैं तो उसके अंदर चैनल तुरंत टर्मिनेट भी हो सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा यूट्यूब खुद बोलता है अपनी पॉलिसीज में। अगर माना आपका कोई सीवियर वायलेशन कर दिया आपने, बहुत ही कहते हैं ना गंभीर अपराध, ऐसा ही कुछ वायलेट कर दिया, बहुत ही गंभीरता वाला कुछ वायलेशन कर दिया आपने पॉलिसी का, तो आपका चैनल तुरंत टर्मिनेट हो सकता है, जिसका रिवाइवल फिर आप भूल जाइए। तो अब सब लोग बोलेंगे जी करें तो करें क्या? पॉलिसीज तो चलो आपने बताई, फॉल्स एंगेजमेंट पॉलिसी जी क्या है, कैसा है, क्या है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए फिर? यूट्यूब के ऊपर छोड़ दें क्या काम? अब नहीं करें, ऑनलाइन मोनेटाइजेशन और ये सब चीजें भूल जाएं? बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है? जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जेन्युइन ह्यूमन इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट जी। ह्यूमन का जेन्युइन इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप एक तरीके से मत कीजिए जी, आपका चैनल इंस्टेंट ग्रो नहीं हो रहा। अगर आपके कंटेंट में, देखो मैं एक ही चीज बोलता हूं, अगर आपके कंटेंट में और प्रोडक्ट में दम है तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता वायरल होने से। टाइम लगेगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 6 महीने में वायरल हुए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तो इंस्टेंट 1 सेकंड में वायरल हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 3-3 साल स्ट्रगल करने के बाद वायरल हुए। बट वीडियोस पोस्ट करता है यूट्यूब, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। अब वो नो मैटर, ऐसा कोई मेरे नजर में तो नहीं है कि जी आपको कोई ऐसा साधन मिल जाए कि आप बस ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा करते रहें और तुरंत यूट्यूब बस मतलब कोई एल्गोरिथम पकड़ में आ जाए जी, ये कर लोगे तो आपकी चैनल वायरल रातों रात बन गए करोड़पति। ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता। कंटेंट ही सब कुछ है। अगर आपका कंटेंट ह्यूमन, जो जेन्युइन ह्यूमन इंटरेक्शन उसके अंदर है, एंगेजमेंट है, तो आपका कंटेंट सक्सेसफुल होगा, आपका चैनल सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि देखिए बहुत सारे यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अब यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रहे हैं और फ्यूचर में भी बहुत सारे लोग सोचेंगे। बट ये जो छोटी छोटी पॉलिसीज, ऐसे और भी पॉलिसीज और बहुत सारी चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आगे की वीडियोस में। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। मैं जो इंफॉर्मेशन आप तक भेजना चाहता था, वो शेयर करना चाहता था, वो आपको पूरा समझ में आया होगा, आपने ग्रैस्प किया होगा और आगे आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। और खासकर आप ध्यान रखेंगे जब भी कोई वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं, उसके कंटेंट के ऊपर आप काम और अच्छे मेहनत से करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज कैसी लगी। इससे हमारा मोटिवेशन और बूस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और स्किल्स को एनहांस करते रहिए।